हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल निस्बोल में। दोस्तों आज हम लोग 31 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणित श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि हमारे देश में 2 बार झंडा फहराया जाता है, एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। लेकिन भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7 दिसंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग में मिलकर किया था। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिकनी डे किस देश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान में। बिकनी डे जापान में 1 मार्च को मनाया जाता है। यह 1 मार्च 1954 को हाइड्रोजन बम परीक्षण में पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 नवंबर को। नेशनल कैडेट कोर डे 23 जनवरी को पहली बार एनसीसी के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 23 मार्च। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर पढ़ें, 2 बार जरूर पढ़िए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार गौरैया की संख्या में करीब 60% तक कमी आ गई है। इस दिवस का उद्देश्य गौरैया का चिड़िया का संरक्षण करना है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मई। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 27 मार्च। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जीन कस्टेलो द्वारा 1962 में लिखा गया था। उसके बाद यह हर वर्ष 27 मार्च को मनाया जाने लगा। इसका उद्देश्य थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना है। 2018 थिएटर दिवस मैसेज नीना ली एक्वियो ने दिया था। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतना रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 मई।
एशिया में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस 9 मई को मनाया जाता है। रविंद्र जयंती को लोकप्रिय रूप में पोचिशी बोइसक कहा जाता है और पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से और जश्न मनाया जाता है। उन्होंने 2230 से अत्यधिक गीतों की रचना की। उनके गीतों को रविंद्र गीत कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गानों की रचना की। टैगोर पश्चिम भारतीय संस्कृति की पेश करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे और उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत में उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में जाना जाता है। टैगोर की बंगाली कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके साहित्य का अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव भारत का एक प्रसिद्ध महोत्सव है जो नागालैंड में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बमबिली वीणा, जिसे सरस्वती वीणा या एकंद वीणा भी कहा जाता है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े टुकड़े वाले स्ट्रिंग उपकरण है। यह किससे बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैकवुड। बमबिली वीणा, जिसे सरस्वती वीणा या एकंद वीणा भी कहा जाता है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े टुकड़े वाले स्ट्रिंग उपकरण है। यह जैकवुड से बनता है। तो चलिए दोस्तों एक साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, यह 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देवकम्बोड में है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे पर कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद शिवलिंग केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। यह कौन सा मंदिर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शंभेश्वर महादेव मंदिर। शंभेश्वर महादेव मंदिर 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देवकम्बोड में है। यह एक तरफ अरब सागर और दूसरे पर कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद शिवलिंग केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला खेल कहाँ का खेल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईसाई। एक अध्ययन के अनुसार ईसाई धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में ईसाई धर्म के अनुयायी लगभग 32% है। इसके बाद मुस्लिम, फिर नास्तिक, फिर हिंदू और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय में दिल्ली में बसे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे। वे अकबर के समय में दिल्ली बसे। दिल्ली में उनकी कब्र पर मस्जिद बनाई गई है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खालसा पंथ की स्थापना। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पल्लव। महाबलीपुरम में पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथा द्वारा बनाए गए थे। इसमें
साथ रथ का पैगोडा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किताब उर रहला की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। उसकी पुस्तक किताब उर रहला तुगलक काल में इतिहास का एक स्रोत है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने मनुष्य के लिए एक धर्म, एक जाति और एक भगवान का सिद्धांत दिया। उनके एक नास्तिक शिष्य ने यह बदलकर मनुष्य के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं कर दिया। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञात भारतीय। प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शून्य का आविष्कार है। यह सिस्टम अंकों के लिए स्थान मान निर्दिष्ट करके 9 अंकों और शून्य के लिए प्रतीक को सभी अभिन्न संख्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग करता है। इसका प्रयोग वाल्मीकि रामायण वेदों में किया गया। इसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया। इससे हम कह सकते हैं कि शून्य की खोज अज्ञात भारतीय ने की। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो त्यौहार प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य के पास सुल्लूरपेटा में मनाया जाता है। पलिकाट झील और आसपास के संरक्षण के कार्य में लोगों और विभिन्न विभागों को एक साथ लेने के लिए हर साल उत्सव आयोजित किया जा रहा था। हर साल 15,000 बड़े फ्लेमिंगो झील आते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिल। थीपुसम त्यौहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्यौहार है। यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 भारत के एक महान युग पूर्वतक लेखक थे। उन्हें भारतेंदु उपाधि 1880 में दी गई। उन्होंने मात्र 35 वर्ष की उम्र में अनेक श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन जैसे कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 1982 से भारत सरकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार उनके सम्मान में शुरू किया। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कालिदास। हमारा अगला प्रश्न है, मरई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आज का हमारा आखिरी सवाल, मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।